आई नो मेरी पिछली वीडियो एक एपिसोड ब्रेकडाउन वीडियो थी, बट अब मैं उस सीरीज का नाम चेंज करके उसे थिंग्स यू माइट हैव मिस्ड रख रहा हूँ। बिकॉज यूट्यूब पर एक्चुअली बहुत सारे चैनल्स अटैक ऑन टाइटन को वर्ड टू वर्ड हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक मेरा एपिसोड ब्रेकडाउन करना ज्यादा सेंस बनाता है, बिकॉज मैं बस कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर रहा था। और वैसे भी एपिसोड एक्सप्लेनेशन करने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता, वो अलग बात है, व्यूज के लिए करना पड़ता है। बट नाउ वी आर चेंजिंग आवर अप्रोच, और मैं अब हर एपिसोड में से कुछ ऐसी चीजें पॉइंट आउट करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा जो कि शायद आपको नहीं पता होंगी या शायद आपने मिस कर दी होंगी। उससे पहले अगर आपको ऐसा ही आउट ऑफ द बॉक्स अटैक ऑन टाइटन कंटेंट देखना है, then do subscribe the channel and turn the bell notification on. Now without further ado, let's cut the crap and roll the intro. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. नंबर 15, आपने इस एपिसोड में कुछ एलियंस को बैंड पहने हुए देखा होगा। ये बैंड्स का प्लान एक्चुअली येगरिस्ट का प्लान था, जहां उन्होंने 3 तरह के बैंड्स बनाए थे सो दैट दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मिलिट्री ऑफिशियल्स। ब्लैक बैंड्स उन मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए थे जिन्होंने ज़ीक के स्पाइनल फ्लूइड वाली वाइन पी रखी थी। रेड बैंड्स उन मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए थे जिन्होंने वो वाइन नहीं पी थी, वाइल व्हाइट बैंड्स येगरिस्ट के लिए थे। एंड डॉट पिक्सेस येगर्स का प्लान उन्हीं के खिलाफ यूज करता है, जहां वो ब्लैक बैंड पहने हुए मिलिट्री ऑफिसर्स को मार्लियन सोल्जर्स से डायरेक्ट लड़ने को भेज देता है, क्योंकि वैसे भी वो लोग टाइटन बनने वाले होते हैं। और बाकी के मिलिट्री ऑफिशियल्स को वो ओडियम गियर पहनकर पीछे से अटैक करने को बोलता है, बिकॉज देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ओडियम गियर्स, क्योंकि ज्यादातर ओडियम गियर्स फ्लॉक और उसके येगर्स के पास थे। 14, जब मिकासा आर्मिन से पूछती है कि एन ये सब अकेले क्यों कर रहा है, और उसने मिकासा को क्यों बोला दैट ही हेटेड हर, देन आर्मिन के दिमाग में थॉट आता है विच इज स्ट्रेट फ्रॉम द सीजन 3। सीजन 3 के एंड में जब एरिन बोलता है कि अगर हम हमारे एनिमीज को मार दें तो क्या हम फ्री हो जाएंगे, बट आर्मिन इस थॉट को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर एक हिंट मिल जाता है कि हिस्टोरिया के हाथ को किस करने के बाद एरिन ने कुछ हद तक रम्बलिंग भी देखी थी, तभी उसके दिमाग में सारे एनिमीज को मारने वाली बात आई थी। 13, एपिसोड में आपने देखा होगा कि मार्लियन सोल्जर्स ज्यादातर घरों की छत पर से अटैक कर रहे थे और जमीन पर उनके काफी कम सोल्जर्स थे। वेल ऐसा इसीलिए था बिकॉज जब पैराडिस मिलिट्री ने लेबेरियो में अटैक किया था तो उन्होंने ओडियम गियर और थंडर स्पेस की हेल्प से बहुत कम नंबर ऑफ सोल्जर्स होते हुए भी मार्ले की बहुत बड़ी सेना को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, बिकॉज उनके पास ओडियम गियर की वजह से हवा में अटैक करने का एडवांटेज था और वो लोग हवा में बुलेट्स को इजीली डॉच भी कर सकते थे। लेकिन इस बार मार्लियन मिलिट्री घरों की छत पर थी तो पैराडिस मिलिट्री को एरियल अटैक्स का कोई फायदा नहीं हुआ, ऊपर से उन्हें इस चीज का एक्चुअली में घाटा हुआ। नंबर 12, एपिसोड में आपने नोटिस किया होगा कि पीक और मगाद ज़ीक को चकमा देकर उसे शूट करते हैं। पीक यहाँ प्रिटेंड करती है कि उसका टाइटन मर चुका है, सिंपली लीविंग हर टाइटन बॉडी। लेकिन आफ्टर फ्यू मोमेंट्स पीक हमें दोबारा टाइटन फॉर्म में देखने को मिलती है। एक्चुअली में एक कार टाइटन की एबिलिटी है जिसका नाम है मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस। भले ही कार टाइटन का हीलिंग फैक्टर सबसे वीक हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंड्योरेंस हर टाइटन इज द बेस्ट। जैसे कि हर टाइटन ज्यादा से ज्यादा एक फाइट में 2 या 3 बार ट्रांसफॉर्म हो सकता है, वो भी जब वो काफी हाईली एक्सपीरियंस्ड होता है। बट कार टाइटन के केस में ये सब बिल्कुल फिट नहीं बैठता। कार टाइटन एक्चुअली में कई बार ट्रांसफॉर्म हो सकती है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट एंड्योरेंस, और हाँ ये लगभग 2 महीने तक अपनी टाइटन बॉडी को रिटेन कर सकता है, विच कंक्लूड्स दैट कि अटैक ऑन टाइटन में कोई भी टाइटन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं है, सब टाइटन्स के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। 11, रिसेंट एपिसोड में हमें मिकासा के साथ एक लड़की भी देखने को मिलती है जो कि अप्रिशिएट कर रही होती है दैट शी इज वर्किंग विद मिकासा। एक्चुअली उस लड़की का नाम लुइस है और ये वही लड़की है जिसे सीजन 1 में मिकासा ने एक टाइटन से बचाया था। तब से ही वो मिकासा को एडमायर करती थी और उसकी तरह ही एक स्काउट रेजिमेंट कैडेट बनना चाहती थी। 10, एपिसोड में हमें मगाद ज़ीक को वंडर बॉय बोलते हुए दिखाया गया है। वंडर बॉय इज एक्चुअली अ निकनेम जो कि मार्लियंस ने ज़ीक को दिया था, एंड द रीजन वाज हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइटन एबिलिटीज। ज़ीक की एबिलिटीज लाइक टाइटन फॉर्मेशन और टाइटन कंट्रोल सच में बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हैं, और मार्लियंस को ज़ीक के रॉयल ब्लड होने का कोई भी आइडिया नहीं था। दैट्स व्हाई ज़ीक की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज को देखते हुए दे नेम्ड हिम वंडर बॉय। नंबर 9, सो एपिसोड में हमें जो बंदा फाल्को को बचाते हुए नजर आता है उसका नाम है नाइल डॉक और वो मिलिट्री पुलिस का कमांडर है। नाइल डॉक और एरविन स्मिथ एक ही बैच के कैडेट्स थे और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। साथ ही साथ उन दोनों को मेरी नाम की एक ही लड़की पसंद थी। नाइल उस लड़की से शादी करने के लिए मिलिट्री पुलिस ज्वाइन कर लेता है, वाइल एरविन अपना सपना पूरा करने के लिए स्काउट ज्वाइन करता है, और कोइंसिडेंटली आगे जाकर ये दोनों ही अपने डिविजन्स के कमांडर बनते हैं। 8, एपिसोड में जब आर्मिन मिकासा, जॉन और कॉनी को कन्विंस करता है कि उन्हें एरन की हेल्प करनी चाहिए, देन आर्मिन एरन के पॉसिबल प्लान को प्रेडिक्ट भी करता है। आर्मिन के
अकॉर्डिंग एरन ज़ीक और येलेना के साथ मिलकर बस इसीलिए काम कर रहा है बिकॉज ही वांट टू एक्टिवेट द फाउंडिंग टाइटन। उसके बाद वो वहां पर मौजूद सारी मार्लियन आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देगा, और क्योंकि मार्ले एओटी वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है और ये चीज पूरे वर्ल्ड में एक दहशत पैदा कर देगी और कोई भी कंट्री पैराडाइस पर भूल कर भी अटैक नहीं करेगा। नंबर 7 एपिसोड में मगाथ हेलोस को मेंशन करता है और बोलता है मार्ले को हेलोस जैसा एक सोल्जर चाहिए। एक्चुअली हेलोस एक मनगढ़ंत कहानी थी जो टाइवर फैमिली और कार्ल फ्रिट्ज ने बनाई थी ड्यूरिंग द ग्रेट टाइटन वॉर। उन्होंने ऐसा शो किया कि हेलोस नाम के एक मार्लियन सोल्जर का एलियंस को हराने में बहुत बड़ा रोल था। सो तब से हेलोस मार्लियन के लिए एक लीजेंड स्टोरी की तरह है। नंबर 6 एपिसोड में जब ज़ीक की एंट्री होती है तो वो कुछ ही थ्रोज के अंदर सब कुछ तहस नहस कर देता है। ज़ीक के कुछ ही थ्रोज में टाइटन्स, एयरशिप, सोल्जर्स तीनों ही कंप्लीटली कॉर्नर्ड हो जाते हैं। ज़ीक एक्चुअली यहाँ पर वॉल्स को तोड़ कर थ्रो कर रहा था और हम सब जानते हैं कि ये वॉल्स टाइटन हार्डनिंग से बनी है और ये टाइटन हार्डनिंग बहुत ही ज्यादा डेंस है, इसीलिए इवन कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन बस वॉल्स के गेट को ही तोड़ पाए थे और वो दोनों भी वॉल्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे। लेकिन ज़ीक का बीस्ट टाइटन वॉल्स को तोड़ कर फेंक रहा था, जो कि क्लियरली हमारे मोंकी ओनीचान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रिप स्ट्रेंथ को दिखाता है। नंबर 5 एपिसोड में गाबी बोलती है कि उसे अब राइनर की फीलिंग समझ आ गई है। गाबी यहाँ पर स्ट्रेटली बात कर रही है उन इवेंट्स की जब मार्ले में राइनर से एल्डियन डेविल्स के बारे में पूछा जाता था और राइनर को बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना पड़ता था, जैसे कि साशा का कीथ सेडस को आधे से कम स्टीम्ड पोटैटो देना और कोनी का बाथरूम आने का रीजन भूल जाना। नंबर 4 एपिसोड में हमें ज़ीक की एक्सेप्शनल थ्रोइंग का एक और नमूना देखने को मिलता है, जहाँ ज़ीक बस एक थ्रो से मार्ले की तीन एयरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो तीनों एयरशिप सिगांचिना डिस्ट्रिक्ट के गेट पर जाके गिरती हैं और ज़ीक ऐसा इंटेंशनली करता है ताकि कोई वहां से बाहर ना जा पाए। दैट एक्चुअली डिफाइंस हाउ इनक्रेडिबल ज़ीक इज व्हेन इट कम्स टू थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स। नंबर 3 इस एपिसोड में हमें आर्मर टाइटन का एक्सेप्शनल हीलिंग फैक्टर भी देखने को मिला। बीस्ट टाइटन से पत्थर खाने के बाद और एरन से अपना पूरा जॉ तोड़वाने के बाद राइनर वाज कंप्लीटली डाउन एंड आउट। इवन वो चलने की हालत में भी नहीं था, लेकिन एरन का टाइटन बस कुछ ही दूर तक चलकर पहुंच पाया और राइनर अटैक्ड हिम अगेन एंड ही वाज एज गुड एज न्यू। हालांकि मोंकी ने पत्थर मारकर राइनर को फिर से ढेर कर दिया, बट राइनर ने इस एपिसोड में बार कमबैक किया, जो कि क्लियरली शो करता है कि क्यों आर्मर टाइटन की हीलिंग फैक्टर को बेस्ट कंसीडर किया जाता है। नंबर 2 आपने एपिसोड में नोटिस किया होगा कैसे एरन बस एक हाथ का यूज करके राइनर के आर्मर टाइटन का फेस बिल्कुल मैसअप कर देता है और सेम वही चीज वो जॉ टाइटन के साथ भी करता है। एरन ने इस बार अपने हाथों को कवर किया था विद वॉर हैमर टाइटन हार्डनिंग, जो कि इतनी ज्यादा हार्ड और डेंस होती है कि पिछले एपिसोड में जॉ टाइटन के जॉस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। वही जॉ टाइटन जिसने लारा टाइवर के क्रिस्टल को बड़े ही आराम से तोड़ दिया था। अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज वॉल्स एक्चुअली में वॉर हैमर टाइटन की हार्डनिंग से बनी है और वॉर हैमर टाइटन की हार्डनिंग अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है और जॉ टाइटन के जॉस और क्लॉज भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और यही रीजन था कि एरन ने बस एक हाथ की ग्रिप से राइनर और पोर्को का इतना बुरा हाल कर दिया था। आपने इस एपिसोड में नोटिस किया होगा कि एरन काफी ज्यादा थक चुका है और उसे काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम लिबेरियो की बात करें तो एरन वहां पर 3 बार ट्रांसफॉर्म हुआ था। इसका आंसर मगाथ पिछले एपिसोड में दे ही चुका है, जहां वो मेंशन करता है कि वॉर हैमर टाइटन यूजर को बहुत ही जल्दी थका देता है, व्हिच मींस वॉर हैमर टाइटन स्ट्रॉन्ग तो है बट उसका स्टेमिना उतना ज्यादा नहीं है और यही प्रॉब्लम एरन को फेस करनी पड़ रही है। जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि सारे टाइटन के प्रोज और कॉन्स होते हैं। अब आती है एक फनी डिटेल, जब कोनी कीथ सेडस का सेल खोलता है और उसे फ्री करता है तो शेडिस मेंशन करता है कि उसका फेस ऑफ एक भालू के साथ हो गया था, दैट्स व्हाई वो जख्मी है। बट एक्चुअली फ्लॉक के कहने पर उसी के ट्रेनी कैडेट्स ने शेडिस को कूटा था और उसके बाद उन लोगों ने डिएग्रिस को ज्वाइन कर लिया था और ये चीज कोई नई बात नहीं है। कीथ शेडिस हमेशा अपनी कमजोरियों को छुपाता था और अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करता था। सो फर्स्ट डिटेल बताने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच कंटेंट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ओपी जरूर लिखना। नंबर 1 अब आते हैं आज के एपिसोड की मोस्ट MVP मूवमेंट पर, जो कि था येलेना का क्यूट और होलसम फेशियल एक्सप्रेशन। सच बताऊं गाइस, मेरी फट गई थी। खैर, इस फेशियल एक्सप्रेशन के पीछे एक रीजन है। अगर आपको याद हो तो सीजन 4 पार्ट 1 के एपिसोड 14 में येलेना आर्मिन, जीन, कोनी और मिकासा को ज़ीक का यूथनाइजेशन प्लान एक्सप्लेन करती है। तो आर्मिन वहां रोने की एक्टिंग करता है और प्रिटेंड करता है कि वो येलेना के प्लान को सपोर्ट कर रहा है और प्रेजेंट इवेंट में भी वो प्रिटेंड करता है कि वो येलेना के साथ है, बट एक्चुअली में वो होता नहीं है और येलेना भी इस बात को जानती है। एंड दैट वाज द रीजन येलेना ने हमें ये क्यूट एक्सप्रेशन